Welcome back once again, my dear. I'm here, Sanjeev Kadian, and we are going to discuss how to explain the sum related to maths 4.3 chapter in easy and smooth way. My dear, we have to discuss it smoothly and easily. So continue, keep watching the video, and I will tell you some tricks related to 4.3. Just a minute. तो माय डियर 4.3 के अंदर कुछ सम ऐसे गिवन है जिसके अंदर आपको यूज करना है। आपको आपसे पूछा गया है नेचर, तो नेचर को फाइंड आउट करना है। तो नेचर को फाइंड आउट करने का एग्जैक्ट तरीका क्या होगा, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द नेचर, फाइंड द नेचर। किसका नेचर फाइंड आउट करना है आपको? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल दिस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये गिवन है। और आपको बताना है कि द रियल रूट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, यानी जो रियल रूट है वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, अगर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट करेगा और साथ में क्या होगा, ये इक्वल होगा। रियल नंबर इक्वल होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर ये ऐसे दिया गया है, यानी कि 0 जो है वो d से बड़ी है, तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो एग्जिस्ट। लेकिन अगर d ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट भी होगा और रियल रूट भी होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये 3 पॉइंट्स है आपके पास, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपको मैंने बताए, ये पॉइंट्स आपको बताने हैं थ्रू एग्जांपल्स। यानी कि जैसे आपके पास यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है ये 3 रूल्स क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनका मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहां पर ए क्या है, बी गिवन क्या है, या सी क्या है। ए में गिवन है 2, बी में गिवन है -3 और सी में गिवन है 5। तो हमारा फॉर्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्लियर है, आसान है। बस नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ quadratic equation into this rule, like b square means -3, तो आप राइट करेंगे यहां पर -3 स्क्वायर -4 एज इट इज इंटू ए गिवन है यहां पर 2 और सी गिवन है यहां पर 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 3 जा 9, तो ये माइनस है माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब क्योंकि प्लस माइनस है तो आप करेंगे -31 आ जाएगा, साइन आएगा माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ माय डियर, इसकी वैल्यू जो 0 थी, तो ये जो है ये 0 से भी माइनस में है। यानी कि आप ये लिखोगे d 0 इज ग्रेटर देन d, यानी कि d जो d है वो नेगेटिव में है, तो इट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करता। आप कहेंगे सर दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। यस माय डियर, दिस नंबर डजंट एग्जिस्ट।
चलिए ऐसे ही देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो सबसे पहले आप यहां पर फाइंड आउट करेंगे ए बी सी, देन यू हैव टू अप्लाई रूल डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी ए यहां पर देखिए, बी देखिए और सी देखिए, और वैल्यू को उसके बाद पुट कर दीजिए। तो आप लिखें यहां पर माय डियर, ए यहां पर है 3, जस्ट मिनट, और बी यहां पर गिवन है -4√3 और सी गिवन है 4, और डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, जो होगा 4b² माइनस 4ac, इसका रूल आ गया। नेक्स्ट, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है आपको, वैल्यू पुट कीजिए। तो आप यहां पर b² मीन्स आप लिखेंगे सर -4√3² माइनस 4, ए यहां पर 3 है और सी यहां पर आई थिंक 4 है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, माइनस यहां पर अंडर रूट से इसे डिवाइड करेंगे, 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 3, यानी कि 48 माइनस 48। तो आप कह सकते हो कि सर जो यहां पर आया है आपके पास 0 आई है, d इक्वल टू 0, यानी कि दोनों ही इक्वल है। तो आप इसे कहेंगे सर रियल रूट है, ये क्या होगा, रियल रूट होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आपको इसके अंदर देखना है, क्लियर हो गया तक, ये रियल नंबर होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर अब आपको यहां पर अप्लाई करना है, आप अप्लाई करें, b प्लस माइनस √d और 2a, अप्लाई करके देखें, -b गिवन है यहां पर √3 प्लस माइनस √ यहां पर है 0, और 2a 2 इंटू ए की वैल्यू यहां पर 3। तो आप लिखेंगे यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस 0 है, और यहां पर 6। अगर एक बार इसको डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, यहां पर ये आ गया। तो अगर आप देखें यहां पर, तो माय डियर ये आपका राइट आंसर हो सकता है, 2√3/3, ये अंडर रूट आंसर हो सकता है। किताबों में ये आंसर गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंडीशन और अप्लाई करके देख सकते हो, ये जो 3 है इसको आप फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए √3 लाइक दिस, क्योंकि जो 3 है इसको अगर मैं √3 और √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 3 ही आएगा। तो इसलिए मैं इस 3 को √3 इंटू √3 राइट कर सकता हूं, और अब यहां पर मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो मेरे पास बचता क्या है यहां पर, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो ये बचेगा। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया। चलिए सी सम नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास है 2x² माइनस 6x प्लस 3
इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो एक बार इसके अंदर आप ए बी सी अप्लाई कर लीजिए। आप क्या करेंगे, ए यहां पर क्या थी, कंडीशन अप्लाई करते हैं। बी यहां पर क्या थी, -6, तो आप लिखेंगे -6 स्क्वेयर -4। ए यहां पर 2 है, इंटू 2, और सी यहां पर 3 है, 3। 6 6 जा 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो अगर आप माइनस करें यहां पर, इक्वल टू 0 थी, इक्वल टू 0, एंड यहां पर देखें तो 12 इक्वल टू 0। यानी कि जो डी है और 0 है, तो ये जो 0 आप देख पा रहे हैं, जो डी है यानी कि डी आपका 12 है वो ज्यादा है। तो आप यहां पर इसे कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो सर, यानी जो डी है वो 0 से ग्रेटर है। इट मीन्स ये नंबर जो है वो आपके 0 से ग्रेटर है। आप इसको कह सकते हो सर ये डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट है, और साथ में रियल रूट होगा। अब यहां पर अगर आप कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंडीशन अप्लाई करें, तो आप यहां पर देखेंगे -b +-√d अपॉन 2a। -b यहां पर क्या है आपके पास, -b यहां पर है -6, और +d यहां पर है, √d में है आपके पास 12, और 2a, a के अंदर दिया गया आपके पास माय डियर 2। तो आप यहां पर करेंगे तो 36 प्लस माइनस, अब यहां पर 12 दिया गया है, तो 12 का क्या करेंगे, तो 12 के अंदर आप ऐसा कुछ कर सकते हो लाइक दिस। तो जब आप 12 के फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास फैक्टर बनेंगे 2 2 जा 4 एंड 3, ये आपके फैक्टर बनेंगे। क्योंकि यहां पर पेयर 2 का पेयर बनता है, तो आप यहां पर लिख सकते हो ऐसे, और 2 2 जा 4, ये आपका पेयर बन गया। क्लियर हो गया। अब अगर आप देखें, इसको अगर हम थोड़ा फैक्टर करें, टू को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 18 प्लस माइनस, और ये बाहर आ जाएगा 3 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आई थिंक एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर क्या गिवन है इसमें। थ्री प्लस √3 अपॉन 2। व्हाट्स द मिस्टेक इन द सेंटेंस, क्लियर है, 6 6 36 √12। हाँ, अब एक बार देखें ना, 36 का फैक्टर बनाकर देखते हैं।
तो 36 के फैक्टर बनेंगे आपके पास 22, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या दी गई थी? 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप सबसे पहले वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b यहां पर क्या गिवन है? k, तो आप लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4, a यहां पर है आपके पास 2 और c यहां पर 3। k² माइनस 4 3 12, 12 2 24, 24 इक्वल टू 0 और k2 इक्वल टू 24। आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखेंगे सर यहां पर, आप एक बार 24 के फैक्टर बना लीजिए, 2 2 6 2 3। तो आप लिखेंगे सर 2√6। ये आपकी आ चुकी है के की वैल्यू। दैट्स क्लियर, ये के की वैल्यू है। चलिए अब देखते हैं सम नंबर नेक्स्ट, दैट इज गिवन kx। kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, kx से करेंगे तो होगा kx² माइनस 2kx। kx को इससे किया, kx को 2 से किया, ये आपके पास आ चुका है इक्वल टू 0। यानी कि a b और c। अब आप सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b माइनस आपके पास आ चुका है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a यानी k और c मतलब कि 6। तो यहां पर करोगे 2 2 4, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। तो यहां पर आप करने वाले हैं सर, 4k को बाहर निकाल लीजिए और k, तो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा 4k² इक्वल टू 24। नो नो नो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो 4k, k माइनस 4 6 24 इक्वल टू 0, यानी एक आपके पास 0 आ जाएगा, 4k इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा k इक्वल टू 6। दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर ये 0 दिया गया है। अगर आप इसको आगे भी लेकर चलें, k की वैल्यू भी निकालोगे 0 4 ये आएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या आएगी? 0 है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर विल बी k इक्वल टू 6। दैट्स योर राइट आंसर। चेक करें, देखिए कहीं पर कोई डाउट अगर आ रहा है तो पूछ सकते हो। सब आपके सामने हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड आस्क मी क्वेश्चंस related to this topic, see sum number next। थर्ड सम कह रहा है यहां पर
एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस है। तो आप सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए लेट द ब्रेथ, ये कल भी मैंने समझाए थे आपको, एक बार दोबारा से समझा रहा हूं, देखिए इसकी ब्रेथ को आपने मान लिया कि x है। क्यों मान लिया भाई, लेंथ क्यों नहीं मानी आपने, क्योंकि सर यहां पर गिवन है, स्टेटमेंट कहना चाहती है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, यानी कि लेंथ मुझे अब यहां पर लिखनी पड़ेगी ट्वाइस, 2x। देन फिर इसने कहा कि जो उसका एरिया है, एरिया इक्वल टू 800, एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब आप क्या करेंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है माय डियर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपने क्या किया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो x स्क्वायर आपके पास 400 है, तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू आपके पास 20 है। तो ये आंसर आ चुका है x की वैल्यू, यानी कि अगर x आपके पास, अगर ब्रेथ आपके पास, अगर ब्रेथ आपके पास 20 है तो लेंथ आपके पास कितनी होगी, लेंथ होगी माय डियर 2 इंटू 20 यानी कि 40, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। बताइए आंसर मैच हो रहा है, कहीं पे कोई डाउट। चलिए आफ्टर दैट डिस्कस करते हैं सम नंबर सेकंड लास्ट। सम है यहां पर, कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 मीटर्स ईयर, 4 years ago the product of their ages is, तो यहां पर देखें, सपोज करते हैं लेट एक फ्रेंड है, उसकी एज कंसीडर कर लेते हैं, क्या दी गई है x, क्योंकि उसने कहा कि जो द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, यानी जो दो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड की जो आयु है वो 20 है, 20 years है, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, तो आप लिखेंगे सर 20 माइनस एक्स। चलिए ये भी हमने मान लिया। फिर उसने स्टेटमेंट में लिखा 4 years एगो, यानी 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, और 4 साल पहले, तो आपको लिखना होगा यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x यहां पर गिवन है, इसके अंदर से 4 साल कम हो गए, और 20 माइनस एक्स के अंदर से भी 4 साल कम हो चुके हैं, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन बीच में आपको प्लस माइनस राइट नहीं करना, तो क्या किसके इक्वल है ये, 48 के। तो अगर मैं यहां पर देखूं 20 माइनस 4 कर दिया जाए तो आपके पास आएगा 16 माइनस एक्स, और इस x माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को 16 से करें 16x, x को x से करें माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 16 से करते हैं तो माइनस 64, और 4 को x से करते हैं
तो प्लस 4x इक्वल टू, ये जो इक्वल टू 48 था, हम इधर ले आएंगे -48 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले देखते हैं 16x और 4x दोनों को ऐड कर लेते हैं, आ जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वेयर, बचा यहां पर -64 -48, दोनों को प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 12, तो ये साइन माइनस का रहेगा इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये माइनस है तो इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, साइन चेंज हो जाएंगे, 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। यानी कि अब आपके पास यहां पर आ चुका है, आपके पास आ चुका है ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है। तो आप यहां पर अगर निकालें बी स्क्वेयर माइनस 4ac, है ना। तो एक बार यहां पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेकर चलिए, क्या पूछा आपसे, उसने कहा क्या सिचुएशन पॉसिबल है, तो आप कह सकते हो सर ये सिचुएशन पॉसिबल है। कैसे होगी, देखो एक बार आंसर मैच भी करो साथ साथ। कैसे होगी, यस या नो, चलिए करके देखते हैं एक बार। 20 का स्क्वायर -4 इंटू ए और सी आपके पास है 112, इसको करते हैं तो 2 2 जा 4, और यहां पर करते हैं 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी क्या आएगा -48। तो ये दिखाना चाहता है कि ये 0 से माइनस है, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से कम हो जाता है तो नेगेटिव होता है, और वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो उसने आपसे ये पूछा था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी, तो आप कह सकते हो सर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। चलिए मूव टू द लास्ट सम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट यहां पर दिया गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर, पहले आप इस वर्ड को पकड़ लीजिए, पेरीमीटर को, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या कहना चाहता है, पेरीमीटर कह रहा है यहां पर दिया गया 80, यानी कि टू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 है। यानी अगर मैं लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो इट मीन ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर का रूल, तो कितना गिवन है पेरीमीटर 80, तो मैं यहां से 2 से 80 को डिवाइड कर देता हूं, 40 आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40। तो अगर मैं लेंथ को x मान लेता हूं, ब्रेथ को b ही मान लेता हूं, तो 40 आएगा। तो b की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 40 माइनस x हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ये पेरीमीटर का निकल चुका है। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर लिखा हुआ है एंड एरिया 4 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर दिया एरिया, एरिया कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, 400, यानी कि अब यहां पर मुझे रूल अप्लाई करना होगा, टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आएगा 200, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 200। इसको आप ऐसा करने के बजाय थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हो, थोड़ा शॉर्टकट ऐसे करके देखते हैं एक बार। लेंथ के यहां पर लिखा है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ आपको निकालनी है तो ब्रेथ के प्लेस पर वैल्यू ऐड कर दीजिए, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400,
लीजिए कर दिया भाई। तो -x इक्वल टू 400, इसको इधर ले आइए 40, आपके पास बचेगा क्या 360। यहां पर क्या बचेगा 360। ओके, तो इसको आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछिए, और साथ साथ हर चैप्टर को कंटिन्यू करते रहिए, कंप्लीट करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास विद सम न्यू कंटेंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, but with that you have to implement all the rules, conditions and do practice and practice, my dear। जैसे आप कहते हैं सुनते ही हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे प्रैक्टिस जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको किसी सोल्यूशन पर, किसी डेस्टिनेशन पर, किसी मंजिल तक पहुंचाती है। तो वो प्रैक्टिस ही होगी, प्रैक्टिस से गलतियां होंगी, गलतियों से आप सीखेंगे कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूव करना है। तो इंप्रूव करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।